मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्ते, राम राम, नमस्कार। मैं रोहितास आप सभी का रैंक टू सिलेक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम रीजनिंग की कंप्लीट चैप्टर वाइज सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग को बेसिक से एग्जाम लेवल तक सीखेंगे। और इस सीरीज का पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। साथियों, कोडिंग डिकोडिंग में हमको कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। साथियों, कोडिंग डिकोडिंग में टोटल हमको 6 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कौन कौन से 6 टाइप? तो पहला टाइप हमको पढ़ना है लेटर टू लेटर, या कह सकते हैं इसको लेटर कोडिंग। क्या बोलेंगे इसको? लेटर कोडिंग। सेकंड, इसमें हमको पढ़ना है लेटर टू डिजिट, या इसको बोलेंगे हम नंबर कोडिंग। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है लेटर टू सिंबल, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड्स टू वर्ड्स और डिजिट टू डिजिट। तो कोडिंग डिकोडिंग में हमको टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। क्या है? लेटर टू लेटर, या कहेंगे लेटर कोडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं लेटर कोडिंग का क्वेश्चंस कि किस तरीके से पूछता है। देखिए साथियों, आपके सामने ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में HONEST को INODTS लिखा जाता है, तो STRIKE को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसको हमें किस तरीके से लिखना है? HONEST को INODTS लिखा जा रहा है। तो पूछा क्या है? पूछा STRIKE को क्या लिखा जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस, बस इसी डिफरेंस को हमें समझना है। क्या कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में HONEST को INODTS लिखा जाता है। क्या कह रहा है? HONEST को INODTS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में किसको स्ट्राइक लिखा जाएगा? तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में किसको स्ट्राइक लिखा जाएगा। आपसे यहां ये नहीं पूछ रहा है कि स्ट्राइक को क्या लिखा जाएगा, क्या पूछ रहा है कि किसको स्ट्राइक लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए दोनों क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? यहां पर आपसे कह रहा है कि स्ट्राइक को क्या लिखा जाएगा, और यहां पर आपसे कह रहा है किसको स्ट्राइक लिखा जाएगा। तो यहां पर आपको करना क्या है? तो यहां पर सॉल्व करते समय आपको बस एरो की डायरेक्शन चेंज करनी है साथियों। ठीक है, आपको क्या करना है? एरो की डायरेक्शन चेंज करनी है। अब आप ये कहेंगे कि INODTS को HONEST लिखा जाता है, तब स्ट्राइक को क्या लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग का या लेटर कोडिंग का, तो 2 टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा। या तो दिए गए वर्ड को क्या लिखा जाएगा, या किसको कौन सा वर्ड लिखा जाएगा। बस केवल यही 2 चीजें आपसे पूछेगा, यही 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अब साथियों जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो देखिए हमें इनके प्लेस वैल्यू या इनकी नंबरिंग हमको याद होनी चाहिए। जैसे नंबरिंग क्या होती है? जैसे H है, तो H की नंबरिंग क्या होगी? 8। या हम कहें H की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 8। प्लेस वैल्यू 8 कहां से आई? तो इस चीज को आप समझिए।
देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको एक पेपर पर ए से जेड तक सारे अल्फाबेट लिखने हैं। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको नंबर्स लिखने हैं। जैसे ए पर 1, बी पर 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। आपको ए से जेड तक सारे लेटर लिखने हैं। फिर इसके बाद में सारे लेटर पर 1 से 26 तक सभी नंबर्स को लिखना है। अब इसके बाद में आपको याद करना है कि ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई 5, एफ 6, इस तरीके से आपको जेड 26 तक आपको याद करना है। याद कैसे करना है, तो लिखने के बाद आपको बस प्रैक्टिस करनी है, याद हो जाएगा। अगर फिर भी याद ना हो तो देखिए याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है भाई, हमने एक वर्ड लिया ई जे ओ टी वाई, इजोटी। अब इनके नंबर्स की अगर बात करें, इनके प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो देखिए ई की प्लेस वैल्यू कितनी है 5, जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की 15, टी 20 और वाई 25। आपने क्या क्या इजोटी लिखा, और इजोटी की जो प्लेस वैल्यू है तो देखिए ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20, वाई 25। ये याद होने के बाद आपको करना क्या है, देखिए ये सारे लेटर जो हैं वो इन्हीं लेटर्स इजोटी के आसपास में ही हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है जैसे इजोटी का ई कितने नंबर पर, आप कहेंगे 5 पर। अब ये चीज आपको पता है कि ई से पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे ई से पहले डी, और ई का नंबर 5, तो ई से पहले डी, तो 5 से पहले क्या होगा 4, तो डी का नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 4। इसी तरीके से एफ की बात करें, भाई ई के बाद कौन आएगा, तो आप कहेंगे ई के बाद आएगा एफ, और 5 के बाद 6, तो एफ की नंबरिंग क्या होगी, एफ की नंबरिंग या एफ की प्लेस वैल्यू 6 होगी। इसी तरीके से हमको देखना है जे। अब देखिए जे के ठीक पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे आई, तो 10 से पहले 9, तो आई की प्लेस वैल्यू 9, जे के बाद के, तो 10 के बाद 11, तो के की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। तो इसी तरीके से आपको देखना है ओ से पहले क्या आएगा, एन, और 15 से पहले 14, तो एन की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी। तो आपको बस यही चीज आपको करनी है, यही प्रैक्टिस आपको करनी है बार बार। तो देखिए ओ से पहले एन, 15 से पहले 14, तो एन की नंबरिंग 14, ओ के बाद पी, 15 के बाद 16, तो पी पर क्या होगा 16, अर्थात पी की नंबरिंग 16 होगी। इसी तरीके से टी से पहले तो आप कहेंगे एस, और टी की नंबरिंग 20, तो टी से पहले एस, मतलब एस की नंबरिंग क्या हो जाएगी 19। इसी तरीके से टी के बाद यू, और 20 के बाद 21, तो यू की नंबरिंग क्या होगी 21 होगी। इसी तरीके से वाई, वाई से पहले क्या था एक्स, वही एक्स वाई, और 25 से पहले 24, तो x की नंबरिंग क्या होगी 24, और y के बाद z, तो z की नंबरिंग क्या होगी 26, 25 के बाद 26। तो देखिए 5 लेटर आपके ये हैं, और 5 के बाद में हर लेटर के पास में 2-2 लेटर, तो टोटल कितने लेटर हो गए 15 लेटर। तो यहां से आपको 15 लेटर याद हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको हर लेटर के इनके ठीक पहले वाला लेटर और इसके ठीक बाद वाला लेटर, तो आप बताइए भाई डी से ठीक पहले कौन, सी, और 4 से पहले 3, तो सी के लिए क्या आएगा 3। अब बताइए ई के बाद जी, और 6 के बाद 7, तो जी की नंबरिंग क्या होगी, तो आप कहेंगे 7। इसी तरीके से एन के पहले एम, और 14 के पहले 13, तो एम की नंबरिंग 13, और पी के बाद क्यू,
और 16 के बाद 17। तो ये सारी चीजें आपको लिखकर याद नहीं करनी है, लिखकर प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको मन ही मन में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, x से पहले क्या आएगा? w। x कितने पर? 24 पर। तो 24 से पहले 23, तो w की नंबरिंग क्या होगी? 23। इसी तरीके से अब देखिए z तो लास्ट है ही। अब इसी तरीके से यहां पर देखिए भाई I से पहले कौन आएगा? h। I से पहले h। अब I से पहले h और I कितने पे? 9 पे। तो 9 से पहले 8, तो h की नंबरिंग कितनी होगी? तो आप कहेंगे 8। तो इस तरीके से आपको सारे लेटर्स की नंबरिंग याद करनी है, रटनी नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। 10 से 15 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है, और जैसे आप 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको स्टार्टिंग के 13 लेटर आपको सीधे क्रम में लिखने हैं, फिर लास्ट के 13 लेटर आपको रिवर्स क्रम में लिखने हैं, विपरीत क्रम में। ठीक है, और इनकी नंबरिंग आपको लिखनी है। अब इनकी जरूरत क्या है, कभी कभी क्वेश्चंस में इनके रिवर्स लेटर की जरूरत पड़ जाती है। भाई एम का विपरीत एन और एन का विपरीत एम, एल का विपरीत ओ का विपरीत एल, के का विपरीत पी का के, जे का क्यू का जे, आई का आर का आई। अब आपको ये चीजें रटनी नहीं है। देखिए अगर आपको नंबरिंग याद हो जाए, नंबरिंग याद होने के बाद में जब भी आपको रिवर्स लेटर की जरूरत पड़े तो वहां पर आपको क्या करना है, देखिए 13 और 14 27, 12 और 15 27, 11 और 16 27, 10 और 17 27, सभी का योग कितना आएगा? 27। तो आपको करना क्या है, 27 में से अगर सीधी नंबरिंग को हम माइनस करेंगे तो आपको विपरीत नंबरिंग वहां पर देखने को मिलेगी। अब देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं लेटर कोडिंग। देखिए लेटर कोडिंग में जो क्वेश्चंस दिया होगा वो आपको 3 अप्रोच पर दिया होगा। हर क्वेश्चंस में आपको केवल 3 ही अप्रोच लगाकर देखनी है, या हम कह सकते हैं कोई भी अगर क्वेश्चंस दिया होगा लेटर कोडिंग का तो उसमें 3 ही सीक्वेंस पर या 3 ही ऑर्डर पर क्वेश्चंस बनेगा। कौन से 3 ऑर्डर पे क्वेश्चंस बनेगा? तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्या दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में HONEST को INODTS लिखा जाए तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में STRIKE को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखनी है। अब देखिए नंबरिंग, H की नंबरिंग क्या होगी? अभी हम लोगों ने पढ़ी H की नंबरिंग 8, O 15, N 14, E 5, S 19 और T 20। ठीक है, अब देखिए यहां पर I 9, N 14, O 15, D 4, T 20, S 19। तो देखिए अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, यहाँ का पहला लेटर और यहाँ का पहला लेटर। भाई यहाँ का पहला लेटर क्या है? 8, यहाँ पर क्या है? 9। क्या हुआ? तो आप कहेंगे यहाँ पर प्लस का 1 हुआ। क्या हुआ? प्लस का 1। फिर इसके बाद हमको क्या देख रहा है, यहाँ का सेकंड लेटर और यहाँ का सेकंड लेटर। तो यहाँ पर सेकंड क्या है? 15 और यहाँ पर क्या है? सेकंड 14। क्या हो रहा है? -1। देखिए पहले में क्या हुआ? +1, सेकंड में क्या हुआ? -1। फिर इसके बाद में थर्ड लेटर में अगर देखें तो यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 15 है। 14 से 15 पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? +1। फिर नेक्स्ट 5 से 4 पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? -1। फिर यहाँ 19, यहाँ 20, 19 से 20 पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? +1। फिर यहाँ 20 और यहाँ 19, फिर 20 से 19 पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? -1। तो यहाँ पर ये जो क्रम दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, वो क्वेश्चंस दिया हुआ है सीधे क्रम पर आधारित, मतलब फॉरवर्ड ऑर्डर पर बेस्ड। तो लेटर कोडिंग में जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो 3 ही पैटर्न पर या 3 ही ऑर्डर पर दिए होंगे। कौन कौन से? तो पहला है आपका फॉरवर्ड ऑर्डर, मतलब सीधा क्रम। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस पे दिया हुआ है? सीधे क्रम पे दिया हुआ है। सीधा क्रम क्या है?
यहाँ का पहला लेटर और यहाँ का पहला लेटर, यहाँ का सेकंड, यहाँ का सेकंड, यहाँ का थर्ड, यहाँ का थर्ड, यहाँ का फोर्थ, यहाँ का फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ, यहाँ का सिक्स्थ, यहाँ का सिक्स्थ। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर भी हमको यही करना है जो यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग S19, T20, R18, I9, K11, E5। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले में +1, सेकंड में -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। तो देखिए 19 + 1 20, 20 पे क्या होगा T, फिर 20 - 1 19, 19 पे क्या होगा S, फिर 18 + 1 19, 19 पे क्या होगा S, फिर 9 - 1 8, 8 पर क्या होगा H, फिर 11 + 1 12, 12 पे क्या होगा L, फिर 5 - 1 4, 4 पे क्या होगा D। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, T S S H L D। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे तो देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, तो यहां पर दिया हुआ है कि HONEST को SRDMNG लिखा जाए। तो आपसे कह रहा है बताइए स्ट्राइक को क्या लिखा जाएगा, STRIKE। तो सबसे पहला काम क्या है, तो आप कहेंगे सबसे पहला काम है नंबरिंग लिखना। तो भाई नंबरिंग लिखेंगे तो बताइए H की नंबरिंग क्या है, आप कहेंगे 8, O की नंबरिंग तो 15, N 14, E 5, S 19, T 20। यहां पर लिखिए S 19, R 18, D 4, M 13, N 14, G 7। अब देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, सीधे क्रम में यहाँ का पहला लेटर और यहाँ का पहला लेटर, फिर यहाँ का सेकंड, यहाँ का सेकंड। अब यही चीज यहाँ पर देखते हैं, भाई यहाँ पर पहला लेटर क्या H 8 नंबर पर, यहाँ क्या है S 19 नंबर पर। तो देखिए 8 से 19 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है प्लस का 11, फिर 15 से 18 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है प्लस का 3, फिर 14 से 4 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है माइनस का 10। क्या यहाँ पर कोई सीक्वेंस बन रहा है, जैसे यहाँ पर सीक्वेंस बना भाई +1 -1 +1 -1, क्या यहाँ पर कोई सीक्वेंस बन रहा है, तो आप कहेंगे नहीं यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो देखिए क्वेश्चंस अगर फॉरवर्ड ऑर्डर में नहीं दिया होगा तब क्वेश्चंस आपको दिया होगा रिवर्स ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, मतलब विपरीत क्रम में। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब यह हुआ यहाँ का पहला लेटर और यहाँ का लास्ट लेटर, या यहाँ का लास्ट और यहाँ का पहला। तो देखिए आपको देखना किस तरीके से है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ का लास्ट और यहाँ का पहला, तो देखिए क्या हो रहा है 20 से 19 पर आ रहे हैं, क्या हो रहा है -1। फिर इसके बाद में क्या हो रहा है, सेकंड लेटर देखिए भाई 19 से 18 पे आ रहे हैं, तो यहां पर भी क्या हो रहा है -1। फिर नेक्स्ट E 5 से यहां पर आ रहा है, कहां पर 4 पे, तो यहां पर भी क्या हो रहा है -1। फिर इसके बाद में भाई 14 से कहां आ रहे हैं हम लोग 13 पे, तो यहां पर भी क्या हो रहा है -1। फिर इसके बाद में 15 से हम आ रहे हैं 14 पे, तो यहां पर भी क्या हो रहा है -1। फिर H 8, 8 से कहा रहा है 7 पर, यहां पर भी क्या हो रहा है -1। तो ये क्या है रिवर्स ऑर्डर। देखिए क्वेश्चन या तो फॉरवर्ड ऑर्डर में सीधे क्रम में दिया होगा, अगर सीधे क्रम में नहीं दिया हुआ है या सीधे क्रम में सीक्वेंस नहीं बन रहा है तो वहां पर हमको चेक करके देखना है रिवर्स ऑर्डर में, विपरीत क्रम में। ठीक है, जैसा कि ये दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले नंबरिंग S 19, T 20, R 18, I 9, K 11 और E 5। तो हमको करना क्या है भाई रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ का लास्ट यहाँ का पहला, और क्या करना है यहाँ पर -1। तो देखिए इसमें -1 करेंगे कितना बचेगा 4, 4 पे क्या आएगा D। देखिए लास्ट से चलेंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखेंगे, यहां पर -1 किया कितना बचेगा 10, 10 पे क्या होगा भाई J, यहां पर -1 किया कितना बचेगा 8, 8 पर क्या होगा H, यहां पर 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 17, 17 पे क्या होगा Q, यहां पर 1 माइनस किया 19,
19 पर क्या होगा एस, यहाँ पर एक माइनस किया क्या बचेगा 18, 18 पे क्या होगा आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना DJHQSR। क्लियर हुआ। अब समझते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, तो आपसे कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में भाई HONEST को OPIUTF लिखा जाता है, तो आपसे पूछा है तो स्ट्राइक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा STRIKE। तो सबसे पहला काम क्या है, तो सबसे पहला काम है नंबरिंग को लिखना। ठीक है, तो देखिए नंबरिंग को लिखना, तो H की नंबरिंग क्या होगी भाई, आप कहेंगे 8, O 15, N 14, E 5, S 19, T 20। इसके बाद देखिए O 15, P 16, I 9, U 21, T 20, F 6। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले देखना हमको सीधा क्रम, फॉरवर्ड ऑर्डर। देखिए कोई भी क्वेश्चन लेटर कोडिंग का दिया हो तो सबसे पहले आपको फॉरवर्ड ऑर्डर ही देखना है। अगर फॉरवर्ड ऑर्डर में कोई भी सीक्वेंस नहीं बनता है तब आपको देखना है रिवर्स ऑर्डर, और रिवर्स ऑर्डर में भी अगर कोई भी सीक्वेंस ना बने तब वहां पर हमको देखना पड़ेगा क्रॉस ऑर्डर। देखिए इसमें सबसे पहले क्या देखना हमको, फॉरवर्ड सीधा क्रम। सीधे क्रम में क्या देखना है, यहाँ का पहला लेटर और यहाँ का पहला लेटर। तो देखिए यहाँ का पहला 8 और यहाँ पर पहला 15 है, तो 8 से 15 पे आ रहा है, क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे प्लस का 7। फिर यहाँ का सेकंड 15 और यहाँ पर सेकंड क्या 16, तो 15 से 16 पे आ रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 1। फिर यहाँ 14 और यहाँ 9, 14 से 9 पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, माइनस का 5। तो आप बताइए क्या यहाँ पर कोई सीक्वेंस बना, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बना। तो इसका मतलब यह हुआ ये क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड ऑर्डर पे दिया हुआ नहीं है। जब क्वेश्चन फॉरवर्ड ऑर्डर में ना दिया हो तो वहां पर क्या देखना हमको, रिवर्स ऑर्डर। अच्छा यहाँ पर देखने कितने लेटर हैं कि सीक्वेंस बना या नहीं बना, तो आपको कम से कम 3 लेटर चेक करके देखनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि केवल 1 या 2 लेटर चेक किए और बस ऑर्डर को चेंज कर दिया। तो ऑर्डर को चेंज ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, कम से कम 3 लेटर को चेक करके देखना है। अब देखिए देखते हैं यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ का लास्ट और यहाँ का पहला। तो देखिए यहाँ पर लास्ट क्या है T20 और यहाँ पर पहला क्या है O15। तो देखिए 20 से 15 पर 20 से 15 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे माइनस का 5। फिर देखिए यहाँ का S लास्ट सेकंड और यहाँ का सेकंड 19 से 16 पे आ रहे हैं, तो 19 से 16 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, माइनस का 3। सीक्वेंस बन गया। अब नेक्स्ट देखा तो यहाँ पर क्या E 5 और यहाँ पर क्या I 9, 5 से 9 पे आ रहा है, क्या बन रहा है, प्लस का 4। अब आप बताइए यहाँ पर कोई सीक्वेंस बना, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बना। जब कोई सीक्वेंस नहीं बना तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चंस ना तो फॉरवर्ड ऑर्डर में है और ना ही रिवर्स ऑर्डर में है। जब क्वेश्चंस ना फॉरवर्ड ऑर्डर में हो ना रिवर्स में हो तो वहां पर हमको क्या देखना है, वहां पर देखना हमको क्रॉस। ठीक है, अब देखिए क्रॉस में कैसे देखना है, तो यहाँ पर टोटल लेटर कितने, 6 लेटर हैं। तो 6 लेटर में या तो 2-2 का क्रॉस बनता होगा या 3-3 का क्रॉस बनता होगा। तो देखिए जैसे H है यहाँ पर 8, तो 8 के नजदीक में यहाँ पर क्या मिल रहा है, 9। कौन सा लेटर, थर्ड लेटर, तीसरा लेटर। तो यहां से हमने क्या किया, तीसरे लेटर पे आए। ठीक है, 8 से 9 क्या हुआ, +1। फिर 15 से कहां पर आ रहे हैं, देखिए 15 से 16 पे +1। फिर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर 14 से देखिए +1 करेंगे कितना आएगा, 15। तो देखिए यहाँ पर क्या 8 से 9 क्या है I, 15 से 16 क्या है P और 14 से 15 क्या है आपका O। तो देखिए यही बन रहा है OPI। अब नेक्स्ट क्रॉस, तो देखिए T 20 से
+1 करेंगे, 20 से कहाँ आ रहा है 21 पे आ रहा है, तो क्या होगा +1 यू हो गया, 21 हो गया। यहाँ पर S से T पर आ रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। फिर 5 से 6 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है क्रॉस में, और क्रॉस में क्या बन रहा है सभी में +1 +1 +1। जरूरी नहीं है कि हर क्रॉस में सेम नंबर प्लस या सेम नंबर माइनस हो सकता है पहले क्रॉस में आपका +1 +1 +1, सेकंड क्रॉस में आपका -1 -1 चले, ठीक है। या पहले क्रॉसिंग में आपका +1 +1 +1 और सेकंड में आपका +2 +2 +2 चले। तो देखिए साथियों, जब भी आपको लेटर कोडिंग का क्वेश्चंस मिलेगा तो लेटर कोडिंग का क्वेश्चंस केवल 3 ही ऑर्डर पे देखने को मिलेगा। या तो क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड ऑर्डर पे होगा, सीधे क्रम पर आधारित होगा। अगर सीधे क्रम पर आधारित नहीं है तब आपको विपरीत क्रम पर आधारित मिलेगा, और अगर विपरीत क्रम पर भी नहीं है तब आपको क्वेश्चन मिलेगा क्रॉस पर आधारित। लेकिन सबसे पहले आपको चेक करके देखना है, वो आपको फॉरवर्ड ही देखना है। अर्थात सबसे पहले जो अप्रोच आपको लगा के देखनी है वो आपको फॉरवर्ड की लगा के देखनी है, सीधे क्रम की लगा के देखनी है। अगर सीधा क्रम आपको नहीं बनता है, कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, तब हमको रिवर्स, और रिवर्स भी नहीं मिलता तब हमको क्रॉस देखना है। आपको सबसे पहले क्रॉस या सबसे पहले रिवर्स को नहीं देखना है। क्लियर हुआ? ठीक। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में STAVILISE को UVCDKNKUG लिखा जाता है, तो CRISCKET को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो क्या करना है साथियों, सबसे पहले क्या करेंगे हम, नंबरिंग S19 T20 A1 B2 I9 L12 I9 S19 और E5। यहां पर देखिए U21 V22 C3 D4 K11 N14 K11 U21 G7। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हमको अप्रोच लगानी है फॉरवर्ड ऑर्डर की, सीधे क्रम की। अब सीधे क्रम में क्या होता है, तो सीधे क्रम में हमने अभी पढ़ा था भाई यहाँ का पहला लेटर और यहाँ का पहला लेटर, तो यहाँ पर 19 से 21 पर आ रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 2। अब देखिए यहाँ का दूसरा लेटर और यहाँ का दूसरा लेटर 20 से 22 पर, यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस का 2। फिर थर्ड लेटर, यहाँ का थर्ड यहाँ का थर्ड, क्या हो रहा है प्लस का 2। फिर नेक्स्ट यहाँ का 2 और यहाँ का 4, क्या हो रहा है प्लस का 2। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखना है, क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस का 2। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है प्लस का 2, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +2। फिर यहाँ पर 19 से 21 पर आए +2। फिर इसके बाद में 5 से 7 पर आए, क्या हुआ +2। तो ये क्या है आपका सीधा क्रम। तो यही चीज हमको यहाँ पर देखनी है। देखिए सभी में अगर +2 करें तो देखिए 3 में +2 किया, क्या होगा 5, और 5 पर क्या आएगा E। फिर सेकंड लेटर R 18 +2 करेंगे 20, 20 पे क्या होगा T। फिर इसके बाद में नेक्स्ट I 9, 9 में +2 करेंगे कितना आएगा 11, 11 पे क्या होगा K। फिर इसके बाद में +2 करेंगे कितना होगा 5, 5 पे क्या होगा E। फिर +2 करेंगे 11 और 2 13, 13 पे क्या होगा M। और इसके बाद +2 करेंगे कितना 7, 7 पे क्या होगा G। इसके बाद +2 करेंगे 22, 22 पे क्या होगा V। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है, क्या है ETK EM GB। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा देखने को, तो ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ETK EM GB। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन क्या था आपका फॉरवर्ड ऑर्डर सीधे क्रम पर आधारित। क्लियर हुआ?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में VICTORY को YLFWRUV लिखा जाता है, तो SUCCESS को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिखते हैं और इसके बाद में नंबरिंग। भाई V कितने पाएगा, तो आप कहेंगे 22 पर, I9, C3, T20, O15, R18, Y25। इसी तरीके से यहाँ पर Y25, L12, F6, W23, R18, U21 और B कितने पर, 2 पर। अब आपको सबसे पहले देखना क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना सीधा क्रम, फॉरवर्ड ऑर्डर। क्या करना है भाई, यहाँ का पहला लेटर और यहाँ का पहला लेटर, तो यहाँ का पहला लेटर क्या 22 और यहाँ का पहला लेटर क्या 25, तो 22 से 25 पर आ रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 3। फिर आपका देखना है सेकंड लेटर, सेकंड क्या है 9, यहाँ पर क्या है 12 है, तो 9 से 12 पर आ रहा, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेटर भाई C3 और यहाँ पर F6, क्या हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है। नेक्स्ट 20 से 23 पे आ रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 3, 15 से 18 पर, यहाँ पर भी प्लस का 3, 18 से 21, यहाँ पर भी प्लस का 3। अब यहाँ पर देखिए 25 प्लस 3 कितना हुआ 28। अब 28 पर क्या आएगा, तो देखिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जैसे जो आपने अल्फाबेट की नंबरिंग याद की ABCDEF, इस तरीके से आपने क्या XYZ, भाई नंबरिंग क्या लिखी थी आपने 1 2 3 4 5, इस तरीके से 24 25 26। तो देखिए नंबर तो आगे बढ़ते रहेंगे 27 28 29 30, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सीरीज की बात करें, अल्फाबेट की बात करें, तो जेड के बाद आप क्या करेंगे, फिर से ए से स्टार्ट करेंगे, तो ABCD इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए बी का नंबर या बी की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 2 है, और बी की प्लेस वैल्यू को हम 28 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं 28। तो देखिए यहां पर क्या है 25, 25 प्लस 3 कितना 28, वही नंबर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपका 26 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जेड के बाद में ए से स्टार्टिंग करेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर भी इसकी नंबरिंग लिखनी है, भाई S19, U21, C3, 3, 5, 19 और 19। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, भाई प्लस का 3, 19 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 22, 22 पे क्या होगा V। फिर 21 में प्लस 3 करेंगे कितना होगा 24, 24 पे क्या होगा X। फिर C में प्लस 3 कितना 6, 6 पर F, यहाँ पर भी क्या होगा आपका F होगा। फिर यहाँ पर प्लस 3 करेंगे, 5 प्लस 3 8, 8 पर क्या होगा H। फिर 19 प्लस 3 22, 22 पे क्या होगा V, 22 पे क्या होगा V। तो आंसर क्या होना VXFFHVV। कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, VXFFHVV, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी VXFFHVV। क्लियर हुआ। तो ये भी क्वेश्चंस क्या था आपके फॉरवर्ड ऑर्डर पे बेस्ड था, मतलब सीधे क्रम पर आधारित था। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यदि किसी खास कोड में, देखिए चाहे सांकेतिक भाषा कहे, खास कोड कहे या किसी कूट लेखन में कुछ भी कहे, DOMAIN को NPEOJB लिखा जाता है, तो उसी कोड में STREAM को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है नंबरिंग। तो देखिए डी की नंबर क्या होगा 4, O 15, M 13, A 1, I 9 और N 14। इसके बाद N 14, P 16, E 5, O 15, J 10
और बी 2। अब क्या करना है, अब हमको सबसे पहले देखना है फॉरवर्ड ऑर्डर लगाकर, सीधे क्रम लगा के। तो देखिए सीधे क्रम की अगर बात करें, यहाँ का पहला लेटर और यहाँ का पहला लेटर, भाई 4 से 14 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है प्लस का 10। नेक्स्ट यहाँ पर 15 और यहाँ का सेकंड क्या 16, 15 से 16 पे क्या हो रहा है प्लस का 1। फिर इसके बाद में 13 और यहाँ पर क्या 5, 13 से 5 पे आ रहा है, क्या हो रहा है माइनस का 8। क्या यहाँ पर कोई सीक्वेंस बना, तो आप कहेंगे नहीं यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं बना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉरवर्ड ऑर्डर पर आधारित नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन सीधे क्रम पर आधारित नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम लगा के। भाई विपरीत क्रम में क्या देखना है, यहाँ का लास्ट और यहाँ का पहला। तो देखिए 14 से 14 क्या है 0 प्लस या 0 माइनस। नेक्स्ट 9 से 16 क्या हो रहा है प्लस का 7। फिर इसका नेक्स्ट 1 से 5 क्या हो रहा है प्लस का 4। क्या यहाँ पर कोई सीक्वेंस बना, भाई प्लस 0 प्लस 7 प्लस 4। तो आप कहेंगे नहीं यहाँ पर भी कोई सीक्वेंस नहीं बना। जब यहाँ पर भी कोई सीक्वेंस नहीं बना, तो देखिए ना तो ये फॉरवर्ड में है और ना ही ये रिवर्स में है। तब क्या देखना है इसमें, अब हमको देखना है क्रॉस। अब यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं, भाई टोटल लेटर 6 हैं। तो 6 में आपकी हो सकता है 2-2 की क्रॉसिंग हो, या हो सकता है 3-3 की क्रॉसिंग हो। तो देखिए यहाँ पर पहला लेटर, जैसे यहाँ पर क्रॉस देखें, भाई 4 के नजदीक में क्या 5, तीसरा लेटर। तो भाई 3 की क्रॉसिंग अगर बनाए हम यहाँ पर, तो देखिए यही तो बन रहा है। भाई 4 में 1 प्लस किया 5 ई आ रहा है, 15 में 1 प्लस किया पी आ रहा है, और यहाँ पर 13 में 1 प्लस किया 14, 14 पे। तो यहाँ पर क्या है 3-3 की क्रॉसिंग है। तो यहाँ पर भी हम देखें भाई 3 की क्रॉसिंग में, भाई यहाँ से क्या आ रहा है 14 से 15, और यहाँ 9 से 10, और यहाँ 1 से 2। तो ये क्या है 3-3 की क्रॉसिंग बन रही है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर इनकी नंबरिंग लिखनी है। तो इनकी नंबरिंग क्या होगी 19, 20, 18, 5, 1 और 13। अब क्या करना है हमको 3-3 की क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सीक्वेंस बन रहा है क्रॉसिंग में +1 +1 +1। तो देखिए 18 + 1 19, 19 पे क्या होगा S, 20 + 1 21, 21 पे क्या होगा U, 19 + 1 20, 20 पे क्या होगा T। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग करें, तो 13 और 1 14, 14 पे N, 1 और 1 2, 2 पे क्या होगा B, 5 और 1 6, 6 पे क्या होगा F। तो आंसर क्या बना SUTNVF, SUTNVF। किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी में। देखिए अगर आपको ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हो, तब आपको सारे लेटर को चेक करके देखना है। अगर नन ऑफ दीज ना होता दिया हुआ, तब हम यहाँ पर ठीक है केवल हम 4th लेटर को चेक करके, भाई स्टार्टिंग के तो फिर 4th लेटर को चेक करके आंसर दे सकते थे। लेकिन जब ऑप्शन में आपको नन ऑफ दिस दिया हो, तब वहां पर आपको हर एक लेटर को चेक करके देखना है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HIGHWAY को HJIHZVX लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SYMBOLS सिंबल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग। भाई H कितने पर 8, I 9, G 7, H 8, W 23, A 1 और Y 25। देखिए यहां पर H 8, J 10, I 9, H 8, Z 26, B 2 और X 24। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना फॉरवर्ड ऑर्डर, सीधा क्रम। भाई यहाँ का पहला लेटर, यहाँ का पहला लेटर, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ का सेकंड, यहाँ का सेकंड +1, यहाँ का थर्ड, यहाँ का थर्ड +2, यहाँ फिर सेम, फिर यहाँ +3। कोई सीक्वेंस बना, आप कहेंगे कोई सीक्वेंस नहीं बना। तो अब हमको क्या देखना है, रिवर्स।
रिवर्स देखेंगे तो देखिए 25 से 8 पे आ रहा है, क्या हो रहा है माइनस का 17, फिर 1 से 10 पे आ रहा है, क्या हो रहा है माइनस का 9, फिर 23 से 9 पे आ रहा है, क्या हो रहा है माइनस का 14। कोई सीक्वेंस बना नहीं बना, तो क्या है यहाँ पर क्रॉस, क्या होगा क्रॉस। तो देखिए क्रॉस में यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं, टोटल है यहाँ पर 7 लेटर्स। अब 7 लेटर्स है तो हो सकता है 2-2 की क्रॉसिंग बनती हो, लास्ट में एक बचता हो, या हो सकता है 3-3 की क्रॉसिंग, बीच में एक आपका सेम हो या एक अलग हो। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 को हम देखें, देखिए H के नजदीक में यहाँ पर क्या आ रहा है I, कितने की क्रॉसिंग बना के देखिए 3-3 की। जैसे 3-3 की क्रॉसिंग बना के देखी, यहाँ पर क्या था आपका H, J और I। तो देखिए 8 से 9, 9 से 10, 7 से 8, 3 की क्रॉसिंग हुई। इसके बाद में ये लेटर क्या आपका, ये लेटर सेम है, ये लेटर क्या आपका सेम है। फिर इसके बाद में यहां पर अगर देखें तो देखिए यहां पर भी अगर क्रॉस देखें तो यहां पर क्या बन रहा है, तो देखिए यहां पर अगर क्रॉस देखें तो यहां पर क्या बन रहा है आपका भाई +1 करेंगे क्या हो जाएगा जेड, ए का बी और डब्ल्यू का एक्स, यही है दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो दिया हुआ है वो 3-3 की क्रॉसिंग दी हुई है और बीच वाले लेटर को एडिटिव रखा गया है। क्या किया गया है, बीच वाले लेटर को एडिटिव रखा गया है, सीधे सेम रखा गया है। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नंबरिंग और उसके बाद में आपको 3-3 की क्रॉसिंग। अब देखिए नंबरिंग बात करें, एस 19 पे होता है, +1 करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 पे क्या होगा टी। वाई 25 पर होता है, +1 करेंगे 26, 26 पे क्या होगा जेड। एम 13 पे 1 प्लस करेंगे 14, क्या हो जाएगा एन। तो एन जेड टी, एन जेड टी यहाँ पर है और एन जेड टी यहाँ पर है। आगे भी हमको देखना है, तो आगे क्या है बी सेम रहेगा और इसके बाद यहाँ पर क्रॉसिंग देखें तो एस का क्या हो जाएगा टी, एल का एम और ओ का पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एन जेड टी बी, तो ये तो है नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ORIENTAL को MBUOFJSP लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में COWARDLY को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, तो सबसे पहला काम है नंबरिंग। देखिए O की प्लेस वैल्यू कितनी 15, R 18, I 9, E 5, N 14, T 20, A 1, L 12, M 13, V 2, U 21, O 15, F 6, J 10, S 19 और P 16। इसी तरीके से यहाँ पर C 3, O 15, W 23, A 1, R 18, D 4, L 12 और Y 25। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको देखना है फॉरवर्ड ऑर्डर, सीधा क्रम। अब सीधा क्रम देखेंगे तो यहाँ का पहला लेटर और यहाँ का पहला लेटर वही 15 से 13 पे आ रहा है, क्या हो रहा है -2। फिर यहाँ का सेकंड और यहाँ का सेकंड क्या हो रहा है 18 से 2 पे आ रहा है भाई -16। चलिए भाई नेक्स्ट I 9 और यहाँ पर क्या है 21, 9 से 21 पर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है +12। क्या कोई सीक्वेंस बना, तो आप कहेंगे नहीं कोई सीक्वेंस नहीं बना। तो आपको क्या करना है, अब आपको देखना है रिवर्स ऑर्डर। क्या देखना है अब, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ का लास्ट और यहाँ का पहला। तो देखिए 12 से 13 पे, 12 से 13 पे आ रहा है, क्या हो रहा है +1। फिर इसके बाद में 1 से 2 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर भी +1। फिर 20 से 21 पे आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर भी +1। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें 14 से 15 +1, 5 से 6 +1, 9 से 10
+1, 18 से 19 +1, 15 से 16 +1। तो यहाँ पर क्या है, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, अब रिवर्स ऑर्डर में क्या चल रहा है, तो सभी में चल रहा है +1 +1 +1 +1। तो बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या डी या ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में COMPUTER को RFUVQNPC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MEDICINE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, नंबरिंग। देखिए C3 O15 N13 P16 U21 T20 E5 R18। यहाँ पर नंबरिंग लिखिए, R18 F6 U21 B22 Q17 N14 P16 C3। यहाँ पर देखिए M13 5 4 I9 C3 I9 N14 E5। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले देखना है फॉरवर्ड ऑर्डर, सीधा क्रम। अगर क्वेश्चन सीधे क्रम में नहीं बनता तब हमें रिवर्स, और रिवर्स में नहीं बनेगा तब हमको क्या देखना है, क्रॉस देखना है। तो सबसे पहले क्या देखना है हमको, सीधा क्रम। सीधा क्रम मतलब यहाँ का पहला लेटर और यहाँ का पहला लेटर। तो देखिए 3 से 18 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, प्लस का 15 है। फिर सेकंड लेटर 15 और यहाँ पर सेकंड क्या है 6, 15 से 6 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, माइनस का 9। फिर थर्ड 13 और यहाँ पर 21, फिर 13 से 21 पे आ रहा है, क्या हो रहा है अभी, 13 से 21 पे आ रहा है, प्लस का 8। कोई सीक्वेंस बना, तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बना। अब देखना हमको रिवर्स। अब देखिए रिवर्स ऑर्डर जब देखना है, तो देखिए यहाँ का लास्ट और यहाँ का पहला क्या हुआ, प्लस का 0, प्लस या माइनस 0। फिर यहाँ 5 और यहाँ 6, क्या हो रहा है, प्लस का 1। फिर यहाँ 20 यहाँ 21, क्या हो रहा है, प्लस का 1। फिर यहाँ 21 यहाँ 22, क्या हो रहा है, प्लस का 1। फिर यहाँ 16 यहाँ 17 प्लस 1, 13 14 प्लस 1, 15 16 प्लस 1, 3 3 प्लस 0। मतलब देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिए तो लास्ट वाले को सेम और पहले वाले को सेम लिखा गया, इनमें कोई भी नंबर प्लस या माइनस नहीं किया गया। बाकी सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ये रिवर्स में दिया हुआ, रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है। और सीक्वेंस क्या बन रहा है, यहाँ पर सभी में +1 +1 +1 बन रहा है, बस फर्स्ट और लास्ट वाले को छोड़कर। तो देखिए वही यहाँ पर देखना है हमको, फर्स्ट और लास्ट वाले को हमें एडजेटिव लिखना है। भाई ई को सबसे पहले लिखना है और एम को सबसे लास्ट में लिखना है। बाकी रिवर्स में अब हमको क्या करना है, +1। तो देखिए 14 और 1 15, 15 पे क्या होगा ओ। फिर 9 + 1 10, 10 पे क्या होगा जे। 3 और 1 4, 4 पे क्या होगा डी। फिर 9 और 1 10, 10 पे क्या होगा जे। फिर 4 और 1 5, 5 पे क्या होगा ई। फिर 5 और 1 6, 6 पे क्या होगा एफ। तो आंसर क्या बनेगा, EOJ DJ EFM। कौन सा आंसर बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर ऑप्शन बी, EOJ DJ EFM, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लाउड CLOUD को GTRKF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में SIGHT को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम नंबरिंग, भाई C3 L12 O15 U21 D4, यहाँ पर G7 T20 R18 K11 F6। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, यहाँ पर फॉरवर्ड ऑर्डर, सीधा क्रम। सीधे क्रम में अगर देखें पहला लेटर 3 और यहाँ पर 7, 3 से 7 पर आए, क्या हुआ, प्लस का 4। सेकंड 12 से 20 पर आए, कितना हुआ
प्लस का 8, फिर 15 से 18 पे आए, क्या हुआ प्लस का 3। कोई सीक्वेंस बना? तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बना। अब हमको क्या देखना है? रिवर्स। रिवर्स देखेंगे तो देखिए यहाँ का पहला 4 और यहाँ 7, 4 से 7 पे आए, क्या हुआ प्लस का 3। फिर 21 से 20 पे आए, क्या हुआ माइनस का 1। फिर इसके बाद में 15 से 18 पे आए, क्या हुआ प्लस का 3। फिर 12 से 11 पे आए, क्या हुआ माइनस का 1। फिर 3 से 6 पर आए, 3 से 6 पर क्या हुआ प्लस का 3। तो यहाँ पर क्या है रिवर्स ऑर्डर, और रिवर्स ऑर्डर में क्या चल रहा है +3 -1 +3 -1 +3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको यही करना है भाई। क्या करना है भाई? सबसे पहले नंबरिंग 19 9 7 8 20। सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पर +3 करेंगे, क्या हो जाएगा 23 W। फिर क्या करना है यहाँ पर माइनस का 1, -1 का मतलब 7, 7 पे क्या होगा G। फिर क्या करना है प्लस का 3, +3 करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 पे क्या होगा J। फिर इसके बाद में माइनस का 1, 9 - 1 8, 8 पर क्या होगा H। फिर इसके बाद क्या करना है हमको प्लस का 3, तो 19 और 3 22, 22 पे क्या होगा V। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा WGJHV। तो ऑप्शन कौन सा बना? तो आप कहेंगे यहां पर ऑप्शन बना ऑप्शन सी, WGJHV। क्लियर हुआ? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HANGER हैंगर को TDIMCG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में KURES को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा नंबरिंग। तो देखिए नंबरिंग लिखेंगे यहाँ पर H8 A1 N14 G7 E5 R18। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर T20 D4 I9 M13 C3 G7। सबसे पहले हमको क्या देखना है? सबसे पहले देखना हमको फॉरवर्ड ऑर्डर, सीधा क्रम। 8 से 20 +12, 1 से 4 +3, 14 से 9 -5 फॉरवर्ड ऑर्डर में नहीं है। आपको कम से कम 3 लेटर को चेक करके देखना है। फॉरवर्ड में नहीं है, अब आपको क्या देखना है रिवर्स। अब रिवर्स में देखेंगे मतलब विपरीत क्रम में, यहाँ का लास्ट यहाँ का पहला क्या हो रहा है, यहाँ 18 और यहाँ पर क्या है 20। तो 18 से 20 पे आ रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 2। फिर नेक्स्ट इसके बाद में 5 से 4 पे आ रहा है, क्या हो रहा है माइनस का 1। फिर 7 से 9 पे आ रहा है, क्या हो रहा है प्लस का 2। फिर 14 से 13 पे आ रहा है माइनस का 1। फिर 1 से 3 पे आ रहे हैं प्लस का 2। फिर 8 से 7 पे आ रहा है माइनस का 1। तो ये क्या बना रिवर्स ऑर्डर, और रिवर्स ऑर्डर में सीक्वेंस क्या बना +2 -1 +2 -1 +2 -1। क्लियर हुआ? तो वही चीज आपको यहाँ पर लगानी है। सबसे पहले क्या करना है आपको नंबरिंग लिखनी है, नंबरिंग के बाद में आपको रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स में क्या करना है सबसे पहले +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1। क्लियर हुआ? हो जाएगा ये क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख करके देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि किसी सांकेतिक भाषा में CONCISE को FTJBBNM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FISHERY को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या है नंबरिंग लिखना। भाई C3 O15 N14 C3 I9 S19 E5 नंबरिंग लिखी। यहाँ पर F6 T20 J10 B2 B2 N14 और M13। सबसे पहले क्या देखना है हमको फॉरवर्ड सीधा क्रम। अब सीधा क्रम अगर देखें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है प्लस का 3, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20 प्लस का 5, यहाँ पर 14, यहाँ पर 10 माइनस का 4। क्या कोई सीक्वेंस बना? आप कहेंगे नहीं, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बना। अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है रिवर्स। अब देखिए रिवर्स ऑर्डर देखिए तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 पे आ रहा है, क्या बन रहा है प्लस का 1।
फिर 19 से 20 पे आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर भी प्लस का 1, फिर 9 से 10 पे आ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस का 1, फिर इसके बाद में है बी, मतलब यहाँ पर हो रहा है माइनस का 1, क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है ये माइनस का 1। अब इसके बाद में देखिए, अब इसके बाद में देखिए 14 से 2 आ रहा है। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए स्टार्टिंग के ये 3 लेटर को फिर इन्होंने फॉरवर्ड ऑर्डर में सीधे क्रम में लिख दिया। कैसे? जैसे सी में 1 माइनस किया, कितना आएगा भाई बी 2, 15 में 1 माइनस के 14 क्या आएगा एन, 14 में 1 माइनस के 13 क्या आएगा एम, भाई यही तो दिया हुआ है बी एन एम। तो यहां पर किया क्या है इन्होंने, देखिए इन 3 को रिवर्स ऑर्डर में वो भी क्या किया +1, फिर इसके बाद में इसको क्या किया है, इसको किया -1। तो वही चीज यहां पर देखिए इन 3 को हमें देखना रिवर्स में, और रिवर्स में देखेंगे तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए भाई नंबरिंग, भाई ये कितने पे 6, ये 9, ये 19, ये 8, ठीक है, और इसकी भी नंबरिंग चलिए लिखते हैं, ये 8 हो गया, ये 5, ये 18 और ये 25। तो सबसे पहले इनको लिखेंगे रिवर्स में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बाई, क्या करेंगे +1, तो बाई 25 में 1 प्लस किया 26, 26 पे क्या होगा जेड, फिर इसके बाद में 18 में 1 प्लस किया 19, 19 पे क्या होगा एस, फिर 5 में 1 प्लस किया 6, 6 पे क्या होगा एफ, फिर इसके बाद में क्या करना, इसमें -1 किया तो यहां पर भी क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो H 8 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, और 7 पे क्या होगा G। अब क्या करना है, अब इनको सीधे क्रम में, और सीधे क्रम में क्या करना -1 करना है, तो देखिए 6 में 1 माइनस किया कितना 5, 5 पर क्या होगा E, फिर 9 में 1 माइनस किया 8, 8 पर क्या होगा H, फिर S 19, 19 में 1 माइनस किया 18, 18 पे क्या होगा R। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ZSFGEHR। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन इसका बनेगा ए, नन ऑफ दीज। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में FLOWER को ZGK TCQ लिखा जाता है तो NATURE को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, भाई सबसे पहले हमें नंबरिंग लिखेंगे, F कितने पे 6 पे, L 12, O 15, W 23, E 5, R 18, यहाँ पर Z 26, G 7, K 11, T 20, C 3, Q 17। सबसे पहले हमको क्या लगाना है भाई फॉरवर्ड ऑर्डर, देखिए फॉरवर्ड लगाएंगे, यहाँ का पहला लेटर और यहाँ का पहला लेटर क्या हो रहा है, आप कहेंगे +20, फिर इसके बाद सेकेंड 12 और यहाँ पे क्या 7, क्या हो रहा है -5। अब देखिए +20 -5 देख करके आपको जल्दबाजी ये नहीं करनी है कि यहाँ पर सीक्वेंस नहीं बन रहा है, आपको क्या बताया कि कम से कम 3 लेटर को चेक करके देखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे 15 और यहाँ पे क्या 11, 15 से 11 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है -4। तो देखिए यहाँ पर कुछ बना भाई -5 -4। अब देखिए यहाँ पर भाई 23 और 23 से क्या 20, क्या हुआ -3, फिर इसके बाद में 5, 5 से 3 -2, फिर इसके बाद में 18, 18 से 17 क्या बना -1, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक लेटर का सीक्वेंस नहीं बना, बाकी सभी का सीक्वेंस बना। तो देखिए अगर हम नंबरिंग को लिखें, ठीक है, जैसे ABCDE इस तरीके से लिखें XYZ, और आपको बताया भाई इनकी जब नंबरिंग लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो आपको बताया भाई नंबर 26, 27, 28 इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। जब आगे बढ़ते रहेंगे तो भाई लेटर क्या होंगे जेड के बाद फिर ऐसे स्टार्टिंग हो जाएगी ABCDE इस तरीके से। तो यहाँ पर जेड के बाद में क्या आ रहा है ए, तो इसी तरीके से ए से पहले कौन आएगा भाई जेड, और जेड से पहले कौन आएगा वाई, ठीक है। तो देखिए इधर राइट की तरफ को अगर हम बढ़े तो क्या हो रहा है यहाँ पर +1, अगर हम लेफ्ट की तरफ को बढ़े तो क्या हो रहा है हर लेटर में -1। तो यहाँ पर 1 से पहले ठीक क्या होगा 0,
तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड की नंबरिंग क्या होगी, 0। भाई जेड को 26 भी कह सकते हो, जेड को 0 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, जेड के नंबर 26 को बदल के अगर 0 करें तो देखिए 6 से 0 पे आ रहे हैं, और जब 6 से 0 पे आया तो क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 6 हो रहा है। तो सीक्वेंस क्या बना, -6 -5 -4 -3 -2 -1। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। भाई क्या है, फॉरवर्ड ऑर्डर में, सीधे क्रम में। तो सबसे पहले नंबरिंग लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। तो देखिए 14 में 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8। 8 पे क्या होगा, h। फिर 1 में 5 माइनस करेंगे, अगर 1 में 5 माइनस नहीं होगा, 1 से 5 माइनस नहीं हो तो आप एक ही नंबरिंग को चेंज करेंगे। भाई 1 को 1 पे भी कह सकते हो और 1 को 27 पे भी कह सकते हैं। तो 27 - 5 क्या बचेगा, 22। 22 पे क्या होगा, v। फिर 20 - 4 16। 16 पे क्या होगा, p। 21 - 3 18। 18 पे क्या होगा, r। फिर 18 - 2 16 p। 5 - 1 4। 4 पे क्या होगा, d। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, HVPRPD। ठीक है, HVPRPD, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को ये लिखा जा रहा है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टेपल को क्या लिखा जाएगा। भाई आपको करना क्या है, आपको करना है सबसे पहले भी फॉरवर्ड ऑर्डर। भी फॉरवर्ड ऑर्डर कब लगा पाएंगे, अगर आपको नंबरिंग याद है तब आपको नंबरिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहला लेटर देखें, S19। 19 से कहाँ आ रहा है, 20 पे क्या हो रहा है, प्लस का 1। फिर क्या 20, ये क्या 22, क्या हो रहा है, प्लस का 2। फिर क्या है R 18, यहाँ पर क्या S 19। 18 से 19 पे क्या हो रहा है, प्लस का 1। फिर O 15, यहाँ पर क्या Q 17। फिर 15 से 17 पे आ रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 2। फिर 14 से 15 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, प्लस का 1। फिर 7 से 9 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, प्लस का 2। अगर आपको नंबरिंग याद है तो ना तो आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत है और ना ही आपको नंबरिंग को लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद इन 10 से 15 सेकेंड में। चलिए, तो यहां पर क्या, फॉरवर्ड ऑर्डर सीधा क्रम है और क्या हो रहा है, +1 +2 +1 +2 +1 +2। तो देखिए सबसे पहले S 19 + 1 करेंगे 20 T। पहला लेटर क्या होगा, T होगा। फिर यहां पर क्या करेंगे, सेकंड में प्लस का 2। +2 करेंगे तो 20 में 2 प्लस करेंगे 22, क्या होगा, V होगा। T O V सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद में क्या करेंगे आप, +2। भी 16 + 2 18। 18 पे क्या होगा, R। फिर उसके बाद में +1 कितना होगा, 13 M। फिर +2 कितना, G 7। तो आंसर क्या बनेगा, TVBRMG। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए, TVBRMG। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं आपसे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीरियल SERIAL को QDRMBJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ENTICE को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना सीधा क्रम, फॉरवर्ड ऑर्डर। तो जब सबसे पहले आप फॉरवर्ड ऑर्डर देखेंगे, S 19 से 17 पे आ रहा है, क्या हो रहा है, -2। फिर इसके बाद में 5 से 4 पे आ रहा है, क्या हो रहा है, -1। फिर इसके बाद में 18 से 18 पे आ रहे हैं, वे 0। फिर यहाँ I से M पे जा रहे हैं, 9 से 13 पे प्लस का 4। कोई सीक्वेंस बना, कोई सीक्वेंस नहीं बना। तो इसका मतलब यह हुआ, ये क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड ऑर्डर में सीधे क्रम में नहीं दिया हुआ है। तो किस में होगा, भाई रिवर्स में चेक करते हैं। जब रिवर्स में चेक करेंगे तो सबसे पहले लास्ट, भाई 12 और ये क्या 17, क्या हुआ, प्लस का 5। फिर 1 और ये 4, क्या हुआ, प्लस का 3। फिर ये 9 और ये 18, प्लस का 18। तो यहां पर भी सीक्वेंस नहीं बना। जब यहां पर भी कोई सीक्वेंस नहीं बना तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो ये फॉरवर्ड में है और ना ही ये रिवर्स में है। किस में हो सकता है, अब हमको चेक करके देखना है क्रॉस में। ठीक है, क्या चेक करके देखना है हमको, क्रॉस में। तो देखिए क्रॉस में अगर हम चेक करें तो यहां पर देखिए, चलिए लिख लेते हैं, यहां पर SERIAL। ठीक है,
तो देखिए एस के नजदीक में कौन है? आर, ई से डी, आर से क्यू। भाई 19 से 18 -1, 5 से 4 -1, 18 से 17 -1। यहां पर देखिए आई से जे +1, ए से बी +1, एल से एम +1। तो देखिए पहले वाली क्रॉसिंग में क्या हो रहा है? -1 चल रहा है, और सेकंड वाली में क्या हो रहा है? +1 +1 +1 चल रहा है। तो यहां पर भी हमको क्या करना है? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में क्या करेंगे? सबसे पहले -1। तो देखिए टी 20 में 1 माइनस किया 19, 19 पे एस, 14 में 1 माइनस किया 13, 13 पे एम, 5 में 1 माइनस किया 4, 4 पे डी। यहाँ पर क्या करेंगे? सेकंड वाली क्रॉसिंग में भाई यहाँ पर प्लस चल रहा है तो प्लस करेंगे। तो ई में +1, ये 5 में +1 किया 6, 3 में 1 प्लस किया 4, और 9 में 1 प्लस किया 10। तो आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? SMD FDJ। SMDFDJ ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें ये क्या कह रहा है? NAMAN को MZLZM लिखा जाता है। तो सबसे पहला काम नंबरिंग, भाई 14 1 13 1 14, यहाँ पर 13 26 12 26 13। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फॉरवर्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? यहाँ पर माइनस का 1। अब सेकंड देखा 1 से 26, ठीक है, 1 से 26 +25। भाई इतना गैप नहीं हो सकता है, लेकिन हमको पता है भाई हम ए की नंबरिंग या जेड की नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। भाई ए को हम 1 पे भी कह सकते हैं और 27 पे भी कह सकते हैं, या जेड को हम 26 पर भी कह सकते हैं और जेड को हम 0 पे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर किसी एक की नंबरिंग हम चेंज कर लेते हैं। चलिए ए को 27 कह दिया, तो 27 से 26 पे आ रहा क्या हो रहा? -1। फिर 13 से 12 पे आ रहा, यहाँ पर भी क्या हो रहा? -1। फिर यहाँ पर देखिए 1 से 26, फिर वही चीज 27 कह दिया, 27 से 26 पे आ रहा है -1। फिर यहाँ पर 14 से 13 पे आ रहा तो क्या हो रहा? -1। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वेश्चन आपका किस में है? तो सीधे क्रम में, फॉरवर्ड ऑर्डर में। ठीक है, किसमें? ये फॉरवर्ड ऑर्डर में। जब फॉरवर्ड में है और सब में क्या चल रहा है? -1 -1 -1। तो देखिए यहाँ पर इसकी नंबरिंग के लिए 13 15 8 1 और 14। अब 1 माइनस करें अगर सभी में, तो देखिए 1 माइनस करें तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 12, 12 पे क्या होगा? L, यहाँ पर 1 माइनस किया 14, 14 पे क्या होगा? N, 1 माइनस किया 7, 7 पे क्या होगा? G, यहाँ पर 1 माइनस करेंगे 0, 0 पे क्या होगा भाई? Z, 1 माइनस करेंगे 13, 13 पे क्या होगा? M। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना? LNGZM। इस अगर देखिए क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, तब इसका एक लॉजिक और है, उसको भी आप लगा के देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में NAMAN नमन को क्या लिखा जा रहा है? MZLZM। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर देखें NM क्या है? एक दूसरे का अपोजिट। AZ क्या है? एक दूसरे का अपोजिट। AZ एक दूसरे का अपोजिट। ये क्या है? एक दूसरे का अपोजिट। यहाँ पर क्या हो रहा है? -1। देखिए बीच वाले में क्या हो रहा है? -1, और बाकी ये क्या सभी अपोजिट है। ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, और ये भी अपोजिट है। तो वही चीज आप यहाँ पर लगा के देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस जो सेकंड आंसर बने उसको आप लिख करके कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी सांकेतिक भाषा में ब्यूटीफुल को क्या लिखा जा रहा है? CDOGHJKGN। तो LEAF को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या है? ब्यूटीफुल को ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो आपको ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? आपको बस ये देखना है, देखिए यहाँ के सारे लेटर आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई देंगे, और जब यहाँ के सारे लेटर अगर आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपको बस इनकी नंबरिंग यहाँ से ही देख करके लिखनी है। जैसे जैसे एल के लिए देखें, इसमें एल कहाँ पर? तो आप कहेंगे सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट वाले के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया? एन। तो एल के लिए क्या लिखा जाएगा? एन। अब इसके बाद ई कहाँ पर? स्टार्टिंग में सेकंड, और स्टार्टिंग में सेकंड क्या है? डी। ठीक है,
ए कहाँ पर है, थर्ड, और ए कहाँ है, यहाँ पर देखिए ओ, और एफ लास्ट से थर्ड है, तो लास्ट से थर्ड क्या है, के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, एन डी ओके। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चंस मिले या यहाँ के सारे लेटर अगर आपको यहाँ पर लिखे हुए दिखे, तब आपको ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BLAC के ब्लैक को NDK लिखा जाता है और ब्लू को NZ लिखा जाता है, तो पिंक PINK को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले क्या करना है हमको, तो सबसे पहले नंबरिंग देखिए, B2 L12 A1 C3 के 11, यहाँ पर N14 D4 के 11, B2 L12 U21 E5, और यहाँ पर N14 Z26, यहाँ पर देखिए P16 I9 N14 और के 11। देखिए यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं, 5, यहाँ पर कितने लेटर हैं, 3। तो 5 लेटर को 3 लेटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ लेटर आपस में जुड़ते होंगे, ऐड होते होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें कि 14 है, किन किन को जोड़ करके 14 बना, तो आप कहेंगे ये 2 और 12 को जोड़कर 14 है। फिर 1 और 3 को जोड़ करके 4 और 11 अकेला बचा, इसको ऐसे लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें भी क्या कह रहा है। 2 और 12 को जोड़कर 14, और यहाँ पर 21 और 5 को जोड़कर 26। तो इसमें क्या किया गया, इसमें 2-2 लेटर को जोड़ करके, ठीक है, उनके नंबरिंग के लेटर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2-2 लेटर को जोड़ेंगे। देखिए 16 और 9 25, 25 पे क्या होगा, 22। फिर नेक्स्ट 14 और 11 25, 25 पे क्या होगा, 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, वाई। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, तो वहां पर क्या होंगे, लेटर आपस में ऐड होते होंगे। ठीक है, 2-2 लेटर या 3-3 लेटर, कितने भी लेटर आपस में ऐड होते होंगे, बस आपको यही लॉजिक देखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में GLOBE को TU, IDOL को XP लिखा जाता है, तो बताइए CARE, केयर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहला काम क्या, नंबरिंग। भाई G7 L12 O15 B2 E5 T20 U21, यहाँ पर I9 D4 O15 L12 X24 P16, फिर C3 A1 R18 E5। अब देखिए यहाँ पर कितने लेटर, 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपस में लेटर ऐड हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें भाई, जो 20 है, 20 है, किस किस को ऐड करने पर 20 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई 15 को और 5 को ऐड करने पर 20 बना, बाकी 7 और 12 19 और 2 21, बाकी को जोड़ने पर 21 बना। अब यहाँ पर अगर देखें थर्ड और ये 5th लेटर है, तो यहाँ पर बाकी को जोड़ने पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो आप देखेंगे 24 किस किस को जोड़ने पर बन रहा है, तो आप देखेंगे 9 और 15 को जोड़ने पर 24 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है भाई, कौन कौन से 2 लेटर ऐड किए गए हैं। तो देखिए अगर आप वर्ड को बड़े ध्यान से देखें, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है भाई, क्या है, ये कौन से 2 लेटर हैं, तो आप कहेंगे ये 2 लेटर जो है वॉवेल है। ठीक है, क्या है, वॉवेल है, और बाकी जो बच्चे वो क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पर क्या किया, वॉवेल को ऐड करके पहले और कॉन्सोनेंट को ऐड करके बाद में लिखा गया। क्या यहाँ पर भी यही हुआ है? तो यहाँ पर भी देखिए आई और ओ क्या है, ये वॉवेल है, वॉवेल को ऐड करके पहले और डी और एल कॉन्सोनेंट इनको ऐड करके बाद में। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई, ये वॉवेल को ऐड करके पहले, तो वॉवेल क्या है, ए और ई, तो 1 और 5 6, 6 पे क्या होगा, एफ, एफ पहले, बचा क्या, सी और आर, 3 और 18 कितना, 21, तो 21 पे क्या होगा, यू।
तो वॉवेल को जोड़कर पहले और कॉन्सोनेंट को जोड़ करके बाद में लिखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? एफ यू। ठीक है, आप जल्दबाजी में यू एफ नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एन ओ वी ई एल को क्यू आई ई क्यू ओ लिखा जाता है तो उसी भाषा में वाई आई जे के एस अक्षर समूह किस शब्द को कोड करने के लिए प्रयुक्त हुआ है? इन अ सर्टेन कोड नोवेल इज रिटन एज क्यू आई ई क्यू ओ, देन विच वर्ड विल बी कोडेड एज? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बताया था, ठीक है, एरो की डायरेक्शन को चेंज करना, अर्थात कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वो आपका डिकोडिंग का क्वेश्चन है। भाई आपसे क्या कह रहा है, एन ओ वी ई एल को क्या लिखा जा रहा है? क्यू आई ई क्यू ओ। आपसे पूछा क्या है कि किसको वाई आई जे के एस लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखनी है। भाई एन 14, ओ 15, बी 2, ई 5, एल 12। यहाँ क्यू 17, आई 9, ई 5, ठीक है, और क्यू 17 और ओ 15। आपको सॉल्व करते समय क्या करना है, आपको एरो की डायरेक्शन चेंज करनी है। क्या करना है आपको? एरो की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर फॉरवर्ड ऑर्डर लगा, भाई 17 से कहाँ आ रहे हैं? 14 पे क्या हो रहा है? -3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें 9 से 15 पे क्या हो रहा है? 9 से 15 +6। क्या हो रहा है? +6। फिर 5 से 2 पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? -3। फिर 17 से 5 पे जा रहे हैं, -15। ये तो नहीं बना कोई सीक्वेंस। तब क्या करेंगे आप? रिवर्स ऑर्डर लगा के देखेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर। जब आप रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर लगा के देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ चलिए आप, क्या हो रहा है? 17 से 12 पे -5, फिर 9 से 5 पे -4, फिर 5 से 2 पे -3, फिर 17 से 15 पे क्या हो रहा है? -2, फिर 15 से 14 पे -1। तो वही चीज आपको यहाँ करनी है। भाई सबसे पहले 25 -5 कितना बचेगा? 20। 20 पे क्या होगा? टी। फिर 9 से 4 माइनस करेंगे 5, 5 पे क्या होगा? ई। फिर कितना माइनस करेंगे आप? 3। भाई 10 में 3 माइनस करेंगे 7, 7 पे क्या होगा? जी। फिर इसके बाद में 11 में 2 माइनस करेंगे 9, 9 पे क्या होगा? आई। फिर इसके बाद में 19, 19 में 1 माइनस करेंगे 18, 18 पे क्या होगा? आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? RIGET। क्या होगा? RIGET। ऑप्शन मिलेगा नहीं तो क्या होगा? नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PROVLEM को ये लिखा जा रहा है तो उसी सांकेतिक भाषा में नंबर्स को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपको देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ के सारे लेटर और यहाँ के सारे लेटर अगर बिल्कुल सेम मिले, आपको सेम लेटर दिखाई दें, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, बस आपको देखना है ये किस सीक्वेंस में, जैसे PROBLEM, PROBLEM, ठीक है, सेम लेटर। तो सेम लेटर में आपको नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये चेंज इन पोजीशन वाले क्वेश्चन है, केवल इनमें पोजीशन चेंज होगी। तो यहां पर किया क्या गया है, देखिए आपको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले लास्ट लेटर को सेम लिखा गया, फिर फर्स्ट को लिख दिया गया, फिर लास्ट में, फिर स्टार्टिंग से फर्स्ट, फिर लास्ट से, ठीक है, फिर स्टार्टिंग से, फिर लास्ट से। भाई आप देखिए अगर इसको ना कर पाए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस पर सीरियल नंबर डालें। भाई सीरियल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या है? 7 1, फिर 6 R2, फिर 5, फिर 3, फिर इसके बाद में 4। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? भाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले 7, फिर 1 N, फिर 6 R, फिर 2 U, फिर इसके बाद में ठीक है क्या लिखेंगे 5 पे क्या है E, फिर 3 M, फिर 4 क्या है B। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा SNR SNRUEMP। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा ऑप्शन E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेंट्रल को LARTNEC लिखा जा रहा है, ठीक है। तब सेमिनार के लिए क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर क्या देखिए LAR, या यहां से हम देखें देखिए इसमें क्या है CENTRAL, क्या किया गया सभी को रिवर्स ऑर्डर में। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे सभी को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। सेमिनार लास्ट से SEMI नहीं, तो इसमें क्या रहेगा आपका ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर भी ऑप्शन E बनेगा। उम्मीद है साथियों आपको आज की ये कोडिंग डिकोडिंग की लेटर कोडिंग की क्लास बेहतर लगी होगी। अगली क्लास में हम लोग लेटर टू डिजिट अर्थात नंबर कोडिंग को पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।